हेलो स्टूडेंट, मैं आपका दोस्त अंकित कैलेंडर के लास्ट पार्ट में आपका स्वागत करता हूं स्टूडेंट्स। तो लास्ट क्लास में हमने क्या स्टूडेंट किया था कि किसी भी डेट का डे निकालना मैंने फाइंड करवाया था आपको। तो आपने एक क्लास कर ली होगी। आज लास्ट क्लास में मैं लेके आया हूँ रिपीटेशन ऑफ मंथ। क्या लेके आया हूँ स्टूडेंट? रिपीटेशन ऑफ मंथ। तो हमेशा देखिए, ये कोड मैंने आपको लास्ट क्लास में भी याद करवाए थे, सेम कोड है। लेकिन आपने कहीं एक चीज इसमें नोटिस की होगी कि कुछ मंथ के कोड सेम है। जैसे कि मैं बताऊं, जनवरी का और अक्टूबर का देखिए 1 1 नंबर आ रहा है। तो जनवरी और अक्टूबर का कोड सेम है, तो हमेशा याद रखना है जिन मंथ के कोड सेम है वो मंथ हमेशा सेम रिपीट होते हैं। अगर उनको 14 को फ्राइडे था, 14 जनवरी को, तो 14 अक्टूबर को भी फ्राइडे ही होगा डेफिनेटली। तो इनके कुछ कोड है, जैसे फरवरी मार्च और नवंबर का सेम कोड है, अप्रैल जुलाई का सेम कोड है, और सितंबर दिसंबर का भी सेम कोड है। वही लीप ईयर में भी कुछ है, जैसे जनवरी और जुलाई का सेम कोड है, फरवरी और फरवरी और अगस्त का सेम कोड है। उसके अलावा मार्च और नवंबर का सेम कोड है स्टूडेंट्स। जनवरी, अप्रैल और जुलाई का सेम है। बाकी सितंबर और दिसंबर का सेम है। तो ये कोड सेम रहते हैं, तो आपको वो कोड याद होंगे तो आप इजीली कर पाएंगे। अब इसमें क्वेश्चन क्या आता है, देखिए स्टूडेंट, कि इन ए नॉर्मल ईयर 10 मार्च फॉल ऑन संडे। मैं एक बार लिख के बता देता हूं आपको। 10 मार्च को क्या है? संडे है स्टूडेंट। आप नोट डाउन करते रहना स्टूडेंट। तो इन्होंने पूछा है 10 दिसंबर को क्या होगा। 10 दिसंबर को क्या होगा? अब देखिए मार्च का कोड देखिए। मार्च का कोड है 4, मैं यहाँ पे लिख रहा हूं कितना है 4। दिसंबर का कोड कितना है 6। तो कितने से आगे जा रहा है ये? +2 हो रहा है। तो संडे में भी +2 कर दीजिए, मतलब क्या हो गया? ट्यूजडे। समझ में आया स्टूडेंट? होप सो आपको समझ में आया होगा। इजी है, काफी कुछ नहीं करना। कोड जितने से बढ़ रहा है उतने दिन बढ़ा देने आपको, डेट अगर सेम हो तो। समझ में आया स्टूडेंट? चलो एक दूसरा क्वेश्चन करवा के दिखाता हूं मैं आपको। मैं बस को रब कर दूं, मेरे पास स्पेस नहीं है। जी स्टूडेंट, इन्हें लीप ईयर है। लीप ईयर मतलब दूसरा देखना है कोड। 7 फेब। क्या स्टूडेंट? 7 फेब। 7 फेब को क्या सैटरडे है। तो इन्होंने किसका पूछा है? 14 अक्टूबर। अब आप बोलोगे 7 फेब का तो 7 अक्टूबर को देने वाले, 14 अक्टूबर का कैसे निकालेंगे हम? तो पहले आप 14 अक्टूबर की जगह 7 अक्टूबर का निकाल लीजिए। क्या होगा? फरवरी का देखिए लीप ईयर है 3। कितना कोड है? 3। और अक्टूबर का कोड क्या है स्टूडेंट्स? 1। कितना है? 1। तो कितना माइनस हो रहा है एक तरह से ये। और जो कि इसका कितना है स्टूडेंट? फरवरी का 3 है और अक्टूबर का 1 है, तो माइनस, तो 2 माइनस कर दो, -2 हो जाएगा। तो सैटरडे की जगह क्या जाएगा इसका आंसर? बताइए स्टूडेंट मुझे कमेंट में। थर्सडे। तो ये क्या हो गया स्टूडेंट? थर्सडे। अब 7 अक्टूबर का थर्सडे है, तो 7 अक्टूबर का थर्सडे है, तो +7 करूंगा इसमें मैं। तो क्या आएगा स्टूडेंट? +7 कर दूंगा इसमें। तो 14 अक्टूबर को भी तो थर्सडे ही होगा। 8 9 10 11 12 13 14 से +7 हो रहा है, तो 14 अक्टूबर को भी क्या होगा स्टूडेंट? थर्सडे। समझ में आया स्टूडेंट आपको? अगर नहीं आया तो आप वीडियो को रिपीट करके भी देख सकते हैं स्टूडेंट। और ये क्वेश्चन आपको मुझे कमेंट में आंसर बताना है कि पर्टिकुलर ईयर। अब देखो आप कंफ्यूज मत हो ना, ये नॉर्मल ईयर लीप ईयर दे दिया, पर्टिकुलर ईयर। क्योंकि मैंने क्या बताया था कि नॉर्मल ईयर और लीप ईयर में ओनली जनवरी फरवरी में डिफरेंस आता है स्टूडेंट, बाकी सिमिलर होता है। तो पर्टिकुलर अप्रैल दिया हुआ है, नवंबर तो सेम चलेगा। तो 1 अप्रैल को संडे है, तो 14 नवंबर का बताना है सेम ईयर में। इसका याद रखना है, ईयर सेम है। देखिए स्टूडेंट, ये ईयर सेम है। समझ में आया स्टूडेंट्स? तो लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलना स्टूडेंट। अपने फ्रेंड को शेयर करिए। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू स्टूडेंट्स।